चू केकिंग ने हड़बड़ी और घबराहट में अभी अभी भेजे गए मैसेज को वापस लेने की कोशिश की। इसे वापस क्यों ले रही हो? मैंने तो इसे देख ही लिया है। क्या शियोन का सच में कोई बच्चा है? जल्दी बताओ, आंटी को बताओ कि असल बात क्या है उस आदमी के बारे में। शियोन ने तुम्हें बच्चों के बारे में पहले ही बता दिया था। मुझे लगा था कि तुम्हें इस बारे में पता है। खैर, उस बात को छोड़ो। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या शियोन ने तुम्हें बताया? इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी, अपनी सगी माँ से। मैंने आज शियोन से संपर्क किया था। मैंने उसे बताया कि मैं कल वापस आ रही हूँ और उसे मुझे लेने आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो अभी रिकवरी के महीने में है और आ नहीं सकती। इस तरह मुझे पता चला कि शियोन का एक बच्चा हुआ है। तो इसका मतलब है उसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। होने वाली सास हैरान भी थी और खुश भी। फिर भी उसके मन में थोड़ी सी नाराज़गी थी। उसने अपनी माँ को ये बात क्यों नहीं बताई? हाँ आंटी, मुझे अभी अभी बच्चों की एक फ़ोटो मिली है। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? हाँ, मुझे भेजो। मुझे देखने दो। माँ लू को बच्चों की फ़ोटो मिली। तस्वीर में दिख रहे दो छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए। क्या ये सच में मेरे पोते पोतियाँ हैं? वे सच में बहुत प्यारे थे। ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसी शियोन बचपन में दिखती थी। अचानक उसके मन में एक बात आई। वो आदमी शियोन के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है? क्या तुम्हारे पास उस आदमी की कोई फ़ोटो है? मैंने फ़ोन पर शियोन से बात की थी, उसकी आवाज़ के अंदाज से। लगता है कि वो अभी काफ़ी खुश है। और जब उसने लिन शिंग्यू, शियोन के पति के बारे में बात की तो उसकी आवाज़ में साफ तौर पर एक मीठापन था। आंटी, शियोन ने ये बात आपसे छिपा कर रखी थी। अब जब आपको पता चल गया है तो आप नाराज़ तो नहीं होंगी, है ना? नाराज़? मैं नाराज़ क्यों नहीं होंगी? लेकिन अब जब बच्चे आ ही गए हैं, अगर वो आदमी सच में शियोन का अच्छे से ख्याल रखता है तो एक माँ होने के नाते मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं बस उन्हें अपना आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। ही, तो फिर ये अच्छी बात है आंटी। ये दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। अब आप दादी बन गई हैं। क्या अंग से बात हुई? क्या शियोन ने आपको उनका अभी का पता बताया? अभी नहीं। मुझे तो तभी पता चलेगा जब लिन शिंग्यू कल मुझे लेने आएगी और मुझे उनके घर ले जाएगी। तो फिर ऐसा करना, कल जब लिन शिंग्यू आपको लेने आए और आप उनके घर पहुंच जाएं तो मुझे लोकेशन भेज देना। आंटी, जब आप उनसे मिलेंगी तो आप कुछ और तो नहीं करेंगी, है ना? आखिर वे अब साथ रह रहे हैं। आप उन्हें अलग तो नहीं करेंगी, है ना? मुझे डर है कि शियोन अपनी बाकी की ज़िंदगी मुझे ही दोष देती रहेगी। उस बारे में चिंता मत करो। जब तक मेरी बेटी खुश है, मैं उसकी माँ होने के नाते उन्हें कैसे अलग कर सकती हूँ? अपार्टमेंट में ल्यू शियोन ने अपना फ़ोन पकड़ा और दबे पांव बेडरूम से बाहर निकली। वो किचन के दरवाजे पर आई और अंदर काम में व्यस्त मेरी परछाई को देखने लगी। ल्यू शियोन ने अपना फ़ोन उठाया और जल्दी से एक फ़ोटो खींच ली। जब मैं खाना भून रहा था, कैमरे की शटर क्लिक की आवाज़ सुनकर मैंने बगल में देखा और पाया कि ल्यू शियोन किचन के दरवाजे पर खड़ी है। तुम बाहर क्यों आ गई? किचन धुएं से भरा हुआ है। वापस जाओ और बेडरूम में ही रहो। मैं तो बस देखने आई थी, ल्यू शियोन हकलाते हुए बोली। फ़ोटो खींचते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना काफ़ी शर्मनाक था। देखने आई थी? मुझे लगता है कि तुम मेरी फ़ोटो खींच रही थी। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम्हें मेरी फ़ोटो चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं मना कर दूंगा। दरअसल मैं तो बस तुम्हारी फ़ोटो खींचना चाहती थी, ताकि जब तुम कल एयरपोर्ट पर मेरी सबसे अच्छी सहेली को लेने जाओ तो वो तुम्हें तुरंत पहचान सके। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने शियोन की बात सुनी ही ना हो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, क्या तुम भूल गई कि तुम्हें मुझे किस नाम से बुलाना है? उसे कुछ कहने के लिए तैयार देखकर मैंने हाथ से इशारा किया। पत्नी, तुम्हें मुझे पति कहकर बुलाना चाहिए। अगर तुम मुझे पति नहीं कहोगी तो तुम ये फ़ोटो नहीं ले सकती। पति जी। ल्यू शियोन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरे खिलखिलाते चेहरे को देखकर उसने जल्दी से अपने फ़ोन से कुछ फ़ोटो खींच ली। फिर वो मुड़ी और ऐसे भागकर अपने बेडरूम में चली गई जैसे किसी से बचकर भाग रही हो। रसोई के दरवाजे पर मैं ज़ोर से हंस पड़ा, शियोन के शर्माते हुए चेहरे के बारे में सोचकर। वो सचमुच बेहद प्यारी थी। आखिर ये तो बस एक नाम ही था। इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वापस कमरे में आकर ल्यू शियोन ने अपनी गैलरी में मौजूद तस्वीरें देखीं। उसे एहसास हुआ कि मैं न सिर्फ हैंडसम था बल्कि बहुत फोटोजेनिक भी था। उसका अपना पति, हैंडसम और फोटोजेनिक, ऊपर से वो खाना भी बना सकता था, और जो खाना वो बनाता था वो बेहद स्वादिष्ट होता था। उसका पति काफी बेहतरीन लग रहा था, है ना? अगर वो रोज उसके हाथ का बना खाना खा पाती और रोज उसका हैंडसम चेहरा देख पाती। उसे पति कहना अब उतना भी बुरा नहीं लग रहा था। इसके अलावा जब वो उसे पत्नी कहकर बुलाता था तो उसे जरा भी बुरा नहीं लगता था। इसके बजाय उसे अपने दिल में एक अजीब सी मिठास महसूस होती थी। लियू शियोन, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो?
उन ख्यालों को झटकते हुए उसने वो फोटो चू केकिंग को भेज दी। वाह शियोन, तुम्हारा पति कितना हैंडसम है। फोटो भेजते ही चू केकिंग ने लगभग तुरंत ही जवाब दे दिया। चू केकिंग का मैसेज पढ़ते हुए, मेरी अच्छी शक्ल सूरत की तारीफ सुनकर बिना एहसास हुए ही लियू शियोन को अपने दिल में गर्व की एक लहर महसूस हुई। इतने हैंडसम पति के साथ तुम्हें उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। सावधान रहना, कहीं कोई दूसरी लड़की उसे तुमसे छीन ना ले। नामुमकिन, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है और मेरे लिए खाना भी बनाता है। वो जो खाना बनाता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि खाना बनाना भी जानता है। वो तो सच में एक ज़बरदस्त लड़का है शियोन। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा पति कोई सेलिब्रिटी नहीं है? नहीं, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जब हम मिले थे तब वो अभी भी स्कूल में ही पढ़ता था। हे भगवान, इस पल इतने हैंडसम आदमी को देखकर मुझे सच में तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। अचानक मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी प्यार के इस मीठे कड़वे एहसास को खुद जीकर देखूं। काश मेरा भी इतना ही हैंडसम पति होता। अगर मेरा भी इतना हैंडसम पति होता तो मैं तो हर रोज़ उससे चिपकी रहती। ये कहना पड़ेगा कि विदेश में कई साल पढ़ाई करने के बाद चू केकिंग की पर्सनालिटी काफ़ी बिंदास और बेबाक हो गई थी। लियू शियोन के मुकाबले चू केकिंग की पर्सनालिटी कहीं ज़्यादा खुली हुई थी। जलन हो रही है? हाँ, तुम बस जल ही सकती हो। खैर, मैं अब चलती हूँ। मैं खाना खाने जा रही हूँ। मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। चू केकिंग ने वो फ़ोटो माँ लियू को भी भेज दी। आंटी, ये वो आदमी है जिसका नाम लिन शिंग्यू है। शियोन के अनुसार ये आदमी खाना भी बना सकता है। जिंगजिंग ने उस फोटो को देखा जो चू केकिंग ने भेजी थी। फोटो में दिख रहा आदमी बहुत ही जिंदा दिल और हैंडसम लग रहा था, और चूंकि वो आदमी खाना भी बना सकता था इसलिए ये बात उसके पक्ष में एक और प्लस पॉइंट थी। ऐसा कहा जा सकता है कि जिस पहले ही पल माँ लियू ने उसकी फ़ोटो देखी, उसी पल से इस नौजवान के प्रति उनके मन में काफ़ी अच्छी राय बन गई थी। शायद ये सच ही है कि एक सास अपने दामाद को जितनी ज़्यादा बार देखती है उसे उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि महसूस होती है। पत्नी, खाने का समय हो गया है। लिविंग रूम में मैंने मेज़ पर खाना परोस दिया। फिर मैं बेडरूम के दरवाजे पर गया और लियू शियुन को आवाज़ दी। ओह ठीक है, मैं आ रही हूँ। बेडरूम में लियू शियुन ने अपना फ़ोन नीचे रखा और बाहर आ गई। मेज़ पर रखे खाने की महक सूंघकर लियू शियुन के पेट ने ठीक उसी पल एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ निकाली। अपने ही पेट की आवाज़ सुनकर लियू शियुन के गाल शर्म से एक बार फिर लाल हो गए। ये तो बहुत शर्मनाक है। भूख लगी है, चलो साथ में खाते हैं। उसके पेट की गुड़गुड़ाहट सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल तक ले गया। चूंकि लियू शियुन अभी भी अपने रिकवरी ठीक होने के महीने में थी, इसलिए मैंने इस बारे में ऑनलाइन जानकारी ली थी। रिकवरी के दौरान मसालेदार खाना ना खाना ही सबसे अच्छा होता है, वरना ये माँ और बच्चों दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि खाने में मसालों की कमी थी, फिर भी मैंने जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, तो वो पूरी तरह से ठीक था। मैं तुम्हें थोड़ी देर में चू केकिंग की फ़ोटो भेजूंगी, ताकि कल जब तुम उसे लेने जाओ तो उसे पहचान सको। मेरी सबसे अच्छी दोस्त बहुत सुंदर है, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और शियुन की तरफ देखा। वो अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। मेरे दिल में मेरी पत्नी ही सबसे सुंदर है। मेरी ये बात सुनकर लियू शियुन को अपने दिल में एक मीठा सा एहसास हुआ। उसके मुंह में मौजूद चावल भी उसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगे। शायद उसे खुद भी अपने अंदर आए इस हल्के से मनोवैज्ञानिक बदलाव का एहसास नहीं हुआ होगा। दोनों ने साथ मिलकर बड़े ही प्यार से रात का खाना खाया। जब मैं बर्तन साफ करके फारिग हुआ तो लियू शियुन ने मुझे चू केकिंग की फ़ोटो भेजी। जैसे ही फ़ोटो भेजी गई, लियू शियुन की नज़रें मुझ पर टिक गईं। वो ये देखना चाहती थी कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त की फ़ोटो देखकर मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, मेरे चेहरे पर किस तरह के हाव भाव आएंगे। मैंने अपना फ़ोन उठाया और शियुन द्वारा भेजी गई फ़ोटो देखी। ये कहना पड़ेगा कि चू केकिंग सचमुच काफ़ी सुंदर थी। अगर लियू शियुन की खूबसूरती 9 थी तो चू केकिंग की 8 थी, लेकिन मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं आया। चू केकिंग की तस्वीर देखते हुए मेरी नज़रें एकदम शांत थीं। लियू शियुन ने भी ये बात गौर की कि जब मैं उसकी सहेली की तस्वीर देख रहा था तो मेरी नज़रें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे कि मेरी नज़रों में उसकी सबसे अच्छी सहेली चू केकिंग बस एक आम इंसान हो। वैसे वो बहुत खूबसूरत है ना? लियू शियुन ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने बिना किसी भाव के सिर हिला दिया। वो सचमुच काफ़ी खूबसूरत है। तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली से यही उम्मीद थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खूबसूरत है। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने अचानक ये क्यों पूछ लिया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा और लियू शियुन के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। मेरे दिल में तुम सबसे सुंदर हो, मैंने धीरे से कहा। चाहे कोई भी हो, खूबसूरती में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ये सुनकर लियू शियुन ने अपने होठ सिकोड़े और मुस्कुराई।
इस पल का आनंद लेते हुए उसने एक गहरी सांस ली। हालांकि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की थी, फिर भी वो मेरे जवाब से काफ़ी संतुष्ट थी। वो मेरे कंधे से टिक गई और शर्माते हुए पूछा, तो क्या तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करोगी? क्या तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी? मैं करूँगा। जब से मैंने तुम्हें चुना है, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुछ बातें सिर्फ कहने की नहीं होती, बल्कि मैं अपने कामों से उन्हें साबित करूँगा। क्या तुम मेरा यकीन करोगी? इस पल लियू शियुन ने हिम्मत जुटाई। उसका चेहरा लाल हो गया था जब उसने मेरी तरफ देखा। उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, पतिदेव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मैंने भी उसे जवाब दिया, उसे प्यार से पत्नी कहकर पुकारा। भले ही हमने अभी तक अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी, लेकिन हम दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। लियू शियुन ने मुझसे अपनी सबसे अच्छी सहेली को एयरपोर्ट से लेने के लिए कहा। जब मैं गाड़ी चला रहा था, तभी मुझे सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, कृपया चेक इन करने के लिए मोदू एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ें। इनाम अज्ञात। 10 मिनट बाद मैंने गाड़ी पार्क की और एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया। होस्ट को मोदू एयरपोर्ट पहुंचने पर बधाई। आपको नगद में 1 मिलियन युआन का इनाम मिला है। आपको शारीरिक फिटनेस का कौशल प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट पर खड़े होकर अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनते हुए मैं अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। कुछ ही देर में एक सुंदर लड़की जो एक लाल रंग का सूटकेस खींच रही थी, विमान से नीचे उतरी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी नज़ाकत भरी अदाएं देखते ही बनती थीं। मैं जानता था कि वो चूके किंग है। मैंने तुरंत आवाज़ लगाई, चूके किंग। किसी को अपना नाम पुकारते सुनकर उसने तुरंत आवाज़ की दिशा में देखा। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। लिन शिंग्यू असल में अपनी तस्वीरों से भी ज़्यादा हैंडसम निकला। एक पल के लिए चूके किंग को लगा कि शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अच्छी तस्वीरें लेना ही नहीं आता। वो मुस्कुराई और अपना सूटकेस खींचते हुए मेरी तरफ बढ़ी। नमस्ते, क्या आप लिन शिंग्यू है? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी तस्वीरों से भी ज़्यादा हैंडसम होंगे। हाँ, मैं ही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, मैंने विनम्रता से जवाब दिया। लाइए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। अरे धन्यवाद, चूके किंग ने सिर हिलाया और सूटकेस मेरे हवाले कर दिया। मैंने सामान उठाया और चू केकिंग को एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर ले गया। मैंने सामान गाड़ी की डिक्की में रखा और चू केकिंग को गाड़ी में बिठाया। पैसेंजर सीट पर बैठी चू केकिंग ने गाड़ी के चारों ओर नज़र दौड़ाई और सब कुछ ध्यान से देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एक मर्सिडीज बेंज स्यूज होनी चाहिए। इसकी कीमत लगभग 10 लाख युआन है। मैं मुस्कुराया और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। हाँ, लगभग उतनी ही। मेरा जवाब सुनकर चू केकिंग ने मन ही मन सिर हिलाया। जिस पहले पल उसने मुझे देखा था, तभी से मैं उसे बहुत ही सभ्य और संभ्रांत लगा था। और अब मेरे पास 10 लाख युआन की कीमत वाली एक गाड़ी भी थी। चाहे मैंने ये गाड़ी खुद खरीदी हो या मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदी हो, इससे ये जाहिर होता था कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। हालांकि उसकी सबसे अच्छी सहेली ने कहा था कि उसे लड़के के स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। लेकिन एक सबसे अच्छी सहेली होने के नाते वो ऐसा नहीं सोच सकती थी। कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आर्थिक स्थिरता तो ज़रूरी है ही। अगर वो बच्चों के लिए कपड़े या अपनी पत्नी के लिए सप्लीमेंट्स भी नहीं खरीद सकता, तो भले ही उसकी सहेली उससे शादी कर ले, उसे आगे चलकर तकलीफ ही होगी। इसलिए मैंने जो आर्थिक संपन्नता दिखाई थी, उससे चू केकिंग काफ़ी संतुष्ट थी। इसके अलावा उसकी आंटी भी यही चाहती थी कि शियोन एक खुशहाल जिंदगी जिए। मैं गाड़ी चलाकर रेनहेंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में हम कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने सामान ऊपर ले जाने में मदद की। चू केकिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसकी सबसे अच्छी सहेली का पति सचमुच बहुत ही विचारशील था। रेनहेंग कॉम्प्लेक्स का माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये साफ था कि यहाँ 1 महीने का किराया बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। लिफ्ट में चढ़ने के बाद हम जल्द ही कमरा नंबर 302 के बाहर पहुंच गए। चू केकिंग ने दरवाज़ा खटखटाया। अपार्टमेंट के अंदर लियू शियोन ने दरवाजे पर दस्तक सुनी और तेज़ी से दरवाजे की ओर भागी। अपनी सबसे अच्छी सहेली चू केकिंग और मुझे वहाँ देखकर उसने खुशी खुशी दरवाज़ा खोला और लियू शियोन से मजाक किया। लगभग 1 साल से एक दूसरे से दूर रहीं वे दोनों सबसे अच्छी सहेलियाँ आखिरकार इस पल एक दूसरे से मिल ही गईं। वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक दूसरे को गले भी लगा लिया। शियोन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। केकिंग, मुझे भी। उन्होंने एक पूरे मिनट तक एक दूसरे को गले लगाए रखा, फिर अलग हुए। शियोन, जल्दी आओ। लियू शियोन ने खुशी खुशी चू केकिंग को अंदर खींच लिया, यहाँ तक कि वो अपने पति का स्वागत करना भी भूल गईं। लियू शियोन का खुश चेहरा देखकर मुझे भी उसके लिए खुशी हुई। आखिरकार ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बच्चे कहाँ हैं? मैं सबसे पहले उन्हें देखना चाहती हूँ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चू केकिंग अपना उत्साह रोक नहीं पाई और तुरंत लियू शियोन से पूछा, बच्चे मेरे बेडरूम में हैं, आओ मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले चलती हूँ। ये कहकर लियू शियोन चू केकिंग को बेडरूम में ले गई। चू केकिंग ने स्ट्रॉलर में बैठे 2 छोटे बच्चों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। और वे 2 हैं। दोनों छोटे बच्चे पालने में चुपचाप लेटे थे और 2 छोटे फरिश्तों जैसे लग रहे थे, प्यारे, कोमल और अनमोल।
एक पल के लिए चू केकिंग को लगा कि उसका दिल पिघल गया है। अपनी सबसे अच्छी सहेली को अपने बच्चों की तारीफ करते सुनकर लियू शियोन को बहुत गर्व महसूस हुआ, मानो तारीफ उसकी खुद की हो रही हो। इन दोनों में से भाई कौन है और बहन कौन? जिसके सिर पर थोड़े कम बाल हैं वो भाई है। भाई का नाम लिन से जियाओ है और बहन का नाम लिन से लियू। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पिछली बार हमारी फोन पर थोड़ी बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता। अब जब मैं आज यहाँ आई हूँ तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। लियू शियोन ने चू केकिंग को खींचकर बिस्तर पर बिठा लिया और वे बातें करने लगी। लिविंग रूम में मैं बच्चों का पालना जोड़ रहा था। कमरे में उन दोनों लड़कियों को देखकर, जो शायद आपस में कोई राज बांट रही थी, मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि उन्हें परेशान करने का यह सही समय नहीं है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम लिन शिंगयू के माता पिता से पहले ही मिल चुकी हो? वे तुमसे बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ठीक होने के 1 महीने बाद वे खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हाँ, अंकल और आंटी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और आंटी मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। वैसे आज मैंने लिन शिंगयू की कार देखी, उसकी कीमत 10 लाख युआन से ज़्यादा ही होगी। क्या उसने वो कार खुद खरीदी है या उसके माता पिता ने उसे खरीद कर दी है? उसने वो खुद खरीदी है, उसने पूरी कीमत चुकाई है। मैंने सुना है कि उसने कुछ ऑनलाइन निवेशों से काफ़ी पैसे कमाए हैं, मुझे इस बारे में पता है। हाल ही में उनकी कीमतें बढ़ी हैं। साल के पहले छमाही में मैंने भी इसमें थोड़ा हाथ आजमाया था। मैंने 10,000 युआन निवेश किए थे और 1 लाख से ज़्यादा कमाए थे, लेकिन मुझे डर था कि उनकी कीमतें गिर जाएंगी, इसलिए बाद में मैंने उन्हें बेच दिया। शियोन, तुम्हारा ये पति तो कमाल का है। वो पैसे कमा सकता है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है, हैंडसम है और खाना भी बढ़ा सकता है। अगर मुझे भी भविष्य में ऐसा ही कोई अच्छा पति मिल जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। लियू शियोन मन ही मन बहुत खुश हुई। लिन शिंगयू की तारीफ करना असल में उसकी खुद की ही तारीफ करना था, है ना? आखिरकार वो उसका अपना पति था। कुछ ही देर बाद लियू शियोन ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। क्या बात है, वहां कोई और मौजूद था, इसलिए वो मुझे पति कहकर बुलाने में थोड़ी झिझक रही थी। मैंने बच्चे का डबल पालना जोड़कर तैयार कर दिया है। इतनी जल्दी? लियू शियोन ने कुछ हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसे याद था कि जब वे अभी अभी वापस आए थे तब पालना अभी तक जोड़ा नहीं गया था। उससे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी जल्दी खत्म कर दूंगा। बेशक तुम्हारे पति काफी काबिल हैं, तुम जानती हो। मैं धीरे से मुस्कुराया। बच्चों को इसे आजमाने दो, ये कहकर मैंने डबल पालने को बेडरूम में धकेल दिया। फिर उन दोनों ने उसके अंदर कंबल बिछा दिए। तभी हमने बच्चों को नए पालने में रखा। उन 2 प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर जो उस डबल पालने में सो रहे थे, जिसे मैंने अपने हाथों से जोड़ा था, मुझे उस पल बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। स्ट्रॉलर को मोड़कर मैंने लियू शियून और चू केकिंग की ओर देखा। तुम दोनों बातें करती रहो, मैं बाहर जाकर दोपहर का खाना बनाने जा रहा हूँ, तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा लिन शिंगयू। चू केकिंग ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी। दोपहर में खाना खत्म करने और सारी डिशेस मेज पर लाने के बाद मैं उन्हें खाने के लिए बेडरूम में गया। चू केकिंग ने प्लेटों में रखी डिशेस को देखा। वे देखने में शानदार और साफ तौर पर बहुत स्वादिष्ट लग रही थीं। जब उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और एक निवाला लिया तो उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वो तुरंत ही उत्साहित हो गई। वाह शियून, तुम्हारे पति का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये तो उन 5 स्टार होटलों से भी बेहतर है जहां मैं विदेश में गई थी। अगर तुम्हें पसंद आया तो और खाओ। अपनी सबसे अच्छी सहेली को खाने का आनंद लेते देखकर लियू शियून भी बहुत खुश हुई। लो, ये चक्कर देखो। मैंने लियू शियून की प्लेट में थोड़ा खाना परोसने में मदद की। मेरी नज़रें प्यार से भरी हुई थीं। मुझे लियू शियून को प्यार भरी नज़रों से खुद खाना परोसते देखकर चू केकिंग को ऐसा लगा जैसे उसे डॉग फूड यानी प्यार का दिखावा खिलाया जा रहा हो। बस कुछ ही निवाले खाने के बाद वो उस मिठास से ही पूरी तरह तृप्त महसूस करने लगी। ये देखकर कि मैं लियू शियून का कितना अच्छे से ख्याल रखता हूँ, चू केकिंग को राहत मिली। दोपहर के खाने के बाद चू केकिंग सोफे पर बैठ गई, एक पल के लिए सोचा और अपना फ़ोन निकाला। उसने लियू शियून की माँ को एक मैसेज भेजा। आंटी, मैं आज शियून के घर आ गई हो। मैंने लिन शिंगयू नाम के उस आदमी को भी देखा है। वो शियून और बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और लिन शिंगयू पैसे भी कमाता है और शियून से बहुत प्यार करता है। इसके अलावा वो खाना भी बना लेता है और बाकी सारे काम भी कर लेता है। आप कह सकते हैं कि ये आदमी काफ़ी बेहतरीन है। कुछ ही देर बाद शिंग शियो किंग ने चू केकिंग के मैसेज का जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता भेज दो, मैं कल वहाँ जाकर देखूंगी। वैसे अभी शियोन को इस बारे में मत बताना कि आंटी कल वहाँ आ रही हैं। ज़रूर, मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। चू केकिंग ने तुरंत लोकेशन भेज दी। चू केकिंग द्वारा भेजी गई लोकेशन मिलते ही शिंग शिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी बस यही एक बेटी थी। जब तक लिन शिंगी उनकी बेटी के साथ सच्चे दिल से पेश आता और जब तक उनकी बेटी खुश रहती, तब तक उसका पारिवारिक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, एक माँ के तौर पर वो भी खुश रहती। इसलिए उसने कल अपनी बेटी के घर जाकर अपने नाती पोतों से मिलने और इस दामाद से मिलने का फैसला किया। इस समय दोनों बच्चे जाग गए। मैंने बड़े बच्चे को गोद में उठाया और लियू शियोन ने छोटे बच्चे को। जब हम साथ में बेडरूम से बाहर निकले और चू केकिंग ने हमें बच्चों को गोद में लिए बाहर आते देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई। हाय प्यारे बच्चों, क्या तुम खेलने के लिए बाहर आ रहे हो? बड़े बच्चे ने चू केकिंग की ओर उत्सुकता से देखा। अपनी बहन की तुलना में बड़ा भाई स्वभाव से थोड़ा ज्यादा निडर था। उसने बच्चों जैसी कुछ आवाजें निकाली, मानो पूछ रहा हो कि तुम कौन हो। चू केकिंग बच्चे की भाषा समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपना परिचय दिया। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम चू केकिंग है और मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अच्छे बच्चे बनो और मौसी को तुम्हें गोद में उठाने दो।
बच्चे इतने प्यारे थे कि जिस पल उसने उन्हें देखा, चू केकिंग उन्हें गोद में उठाना चाहती थी, लेकिन उस समय बच्चे सो रहे थे। अगर वो उस समय उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करती तो शायद वे जाग जाते। अब जब वे जाग गए थे तो उसे उन्हें परेशान करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। प्यारे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मी की सबसे अच्छी दोस्त हैं, तुम्हारी मौसी चू हैं। आओ, डरो मत, मौसी चू को तुम्हें गोद में उठाने दो। मैंने बड़े बच्चे से प्यार से बात की। मेरे मार्गदर्शन से चू केकिंग ने सावधानी से बड़े बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तुम अभी बहुत प्यारे लग रहे हो। जब तुम बड़े होगे तो तुम निश्चित रूप से अपने पापा जितने ही हैंडसम बनोगे। क्योंकि ल्यू शियून और मैं दोनों ही बहुत सुंदर थे, इसलिए उसे यकीन था कि बच्चे भी सुंदरता में पीछे नहीं रहेंगे। वो बस यही सोच रही थी कि भविष्य में ये छोटा सा बच्चा कितनी लड़कियों को अपनी अदाओं से दीवाना बनाएगा। जब दोनों छोटे बच्चे फिर से सो गए तो उन्हें वापस पालने में लिटा दिया गया। लिविंग रूम में ल्यू शियून चू केकिंग के पास बैठ गई। केकिंग, अब जब तुम वापस आ गई हो तो क्या तुम फिर से विदेश नहीं जाओगी? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने मोडुसुन में ही कोई नौकरी ढूंढने का मन बना लिया है। वैसे बच्चों के बारे में क्या तुम अपने माता पिता को नहीं बताने वाली हो? ये सुनकर लियो शियून कुछ देर के लिए चुप हो गई। आखिरकार उसने कहा, चलो अभी थोड़ी और देर इंतजार कर लेते हैं, मैं उन्हें कुछ समय बाद बताऊंगी। लियो शियून को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ तो पहले से ही अपना सामान पैक कर रही थी और अगले दिन सुबह सुबह ही वहां पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई थी।